हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली। वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी बावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के जिला सरचिटनीस और पूर्व पार्षद गवली साहब। और ये जो हैं ये भाजपा की राजनीति जो है धुलिया की, इसमें एक अच्छा अपना खासा महत्व रखते हैं। ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी वो फिलहाल चुनाव हो रहे हैं, उसके सूत्र यही हिला रहे हैं, किसी को लड़वा रहे हैं और किसी को प्यार दे रहे हैं। गवली साहब, क्या बोलते हैं, धुलिया की जो राजनीति है उसमें अब भाजपा का क्या होगा? इस वक्त तो धुलिया नगरी भाजपा की ओर से ही हमारा महापौर बैठेगा, ये हमें आशा है। तो जो अंतर्गत कलह चल रही है एक तरह से, अनिल अन्ना गोटे जो आरोप कर रहे हैं और बीजेपी में होते हुए भी बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इसका क्या यहाँ पर असर पड़ेगा? आमदार की आदत ही पहले से शरद जोशी साहब के साथ शेतकरी संगठन में रहने के बाद भी ऐसा ही किया था। आदमी की आदत अगर सुधर गई तो भजन हो गया, ऐसा संत तुकडोजी महाराज ने कहला। और इनकी आदत ही बगावत है। इनकी बगावत के वजह से लोगों में भी अभी अच्छी सी खासियत आ गई है कि 15 साल इन्होंने यही किया कि गुंडा राज बदलाऊंगा, गुंडा राज बदलाऊंगा, धुलिया को आलीशान बनवाऊंगा। लेकिन कुछ नहीं, 15 साल में इनके ही 15 साल होते हुए गुंडा राज बदला। लेकिन गुंडलों को बनाने में कामयाब ज़्यादा रहे क्या ऐसा मुझे भी लगता है। और इनकी आदत के वजह से भाजपा में रहकर भी लोगों में अच्छी सी सुझाव आयली है और हमें लगता है कि अभी लोग इसके बहकाव में आएंगे नहीं। इसकी ग्लोबल नीति अब खलास हो चुकी है। गवली साहब, जैसा धुलिया में बहुत अपराध बढ़ चुका है, तो बीजेपी की सत्ता आती है। इससे पहले तो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की यहाँ पर महापालिका में सब कुछ उन्हीं का चल रहा है। अब अगर बीजेपी की सत्ता आ जाती है, बीजेपी का महापौर बनता है, तो किस तरीके का विकास चाहते हैं? धुलिया में सबसे बड़ा विकास हमारा तो ऐसा है कि तीनों बाजू बहुत पानी होने के बावजूद भी हम 8 दिन के बाद में पानी पीते। 8 दिन में पानी के पीने के बाद में हर रोज पानी का पैसा धुलिया का रहवासी देता है। 365 दिन में सिर्फ 116 या 17 दिन पानी पीते और 365 दिन के पैसे देते। पानी इतना है, इधर तापी माई है, इधर अक्कलपाड़ा है, ऊपर 2 तालाब है, सैयद नगर बंधारा है, इधर दक्षिण में तिखी का तालाब है। पानी बहुत है, लेकिन नियोजन की वजह से 8 दिन में हम पानी पीते हैं। और ये करने में कोई भी आज तक राष्ट्रवादी ने काम उठाया नहीं, किसने किया नहीं। बस इलेक्शन आने के बाद कहते। लेकिन 2.5 साल जब 3 नगर सेवक होते हुए हम जब महापौर बनाए आदिवासी महिला मंजुळा गावित, उस टाइम मैं नज़दीक से ये देख चुका हूँ कि सब कुछ होते हुए भी सिर्फ पानी की इसमें नियोजन नहीं, कर्मचारियों की अभाव। और इसके वजह से अभी हमने उस टाइम में 136 कोटी की एक योजना पानी की लाई। लेकिन उसमें भी राष्ट्रवादी वालों ने ये किया, राजकारण किया और उसको आगे बढ़ा के 154 बनाने के बाद में भी 6 साल हो रहे, अभी तक लाइन पूरी नहीं। जब पहले पानी की टैंक बनवाना ये रहता है, लेकिन उन्होंने टैंक बनवाने के पहले पाइपलाइन डालना चालू कर दिया। यानी घर जलने के बाद जब लोग कुआं खोदते हैं, वैसे इनकी आदत हो चुकी है। राष्ट्रवादी का कहना है कि बीजेपी ने हमारी ये जो पानी की योजना थी 136 करोड़ रुपए की, ये हम केंद्र से मंजूर करके लाए और बीजेपी ने उसके अंदर दखल डाला है। ऐसा कुछ नहीं है। ये एमजीपी में जब महाराष्ट्र में थी तो ये योजना लाने में हमारे जो कुछ कार्यकर्ते थे, हम इसमें कामयाब रहे। लेकिन उस वक्त उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई अगर ये इनके वजह से हो गई तो 3 नगर सेवक होते हुए इनका महापौर बैठा, उसमें उनकी नाचक्की हो गई। और इनके वक्त में अगर ये पानी की योजना बन गई तो अपना तो कुछ ये नहीं रहेगा, इनका सब ये। फिर 4 साल हो गए, फिर क्यों कर नहीं सके आज तक? इसमें तुमने लाया ना, तो 4 साल में क्या ऐसा है कि तुम बना नहीं सकते? जो ठेकेदार दिया, ठेकेदार से पैसे ले लिए ये पिछले 5 साल में ही।
जब नगर पालिका आमदारकी का इलेक्शन लगा 1 से 1.5 कोटी रुपए लेके उससे पहले पैसे ले लिए। वो ठेकेदार ने भी देखा यहाँ कुछ सच्ची नहीं, उन्होंने देखा कि नगर सेवक पैसे मांग रहे, दे दो इनको, ये काम ही उनको दे दिया। जो 2 फुट खड्डा होना, उसमें नीचे लादी मुरुम की लादी होना, उसकी चौड़ाई उतनी होना, वो कुछ भी नहीं, बस बिना लादी की पाइपलाइन डाल दे। ऊपर से अगर कुछ व्हीकल चलेगा तो पंचर हो सकता है और फिर पानी की दिक्कत होने वाली है। इसमें हमारी कुछ भी रुकावट नहीं, हमारा कहना है कि काम करो और अच्छे रीत से करो। बीजेपी में गुंडों का प्रवेश किया जा रहा है, गुंडे लोग बीजेपी में अब राज करेंगे, ऐसा आरोप अनिल अन्ना गोटे लगा रहे हैं लगातार जब से विरोध कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी में जो लोग आए हैं, इंपोर्ट किया गया है, वो लोग गुंडे हैं? मैं यहाँ का पैदाशी हूँ, अनिल गोटे बाहर से आए यवतमाल से। यवतमाल में जब उन पर पत्रकारियों में हिंदू मुस्लिम दंगल लगा के भग चुके हैं, उस वक्त से यहाँ आए। गुंडा किन्होंने बनाया और गुंडे किसने पाले हैं? ये अनिल गोटे महागुंडा है। इसने देश की आर्थिक स्थिति तेलगी सरिका महादेशद्रोही के हाथ से लगकर इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, ये अनिल गोटे उसमें 2 नंबर का आरोपी है। वो छूटा नहीं, जामीन पर छूटा है। ये मेहरबानी कुछ लोगों की जामीन पे छूटा है। गुंडे 2 अगर पहलवान लोग रहे तो उनमें 2 इसमें झगड़े होते, उसको गुंडा नहीं कहते। 2-2 4-4 केस रहे तो उसको गुंडा नहीं कहते। पहले अपन अनिल गोटे ने देखना चाहिए कि उनके पास कुछ ऐसे गुंडे कि जो सट्टे से लेकर, मैं नाम से बोल रहा हूं, कैलाश कोड़ौले एक सट्टा किंग है, अनिल अन्ना का खास आदमी है। पूरे धुलिया का सट्टा अनिल अन्ना बंद करवाने लगा था, यानी मोबाइल पे सब कैलाश कोड़ौले खाता है, फिर उसका आधा हिस्सा अनिल गोटे तरफ देता है। मैं नाम से बोलता हूं। और गुंडे के बारे में अनिल अन्ना ने कहने को ना, रिवॉल्वर छपड़ने वाला गुंडा है क्या मारामारी करने वाला गुंडा है? जिन कार्यकर्ताओं के पास रिवॉल्वर छपड़ी उनको एक ही दिन में 24 घंटे में मेंटल का सर्टिफिकेट बता के पुलिस स्टेशन से वापस लेके आएला। ये इतना महागुंडा अनिल गोटे है। अनिल गोटे ने खुद देखना चाहिए जाकर। 5 बम्बन जलाकर मार दिए उनका। अनिल गोटे ने एक पुलिस स्टेशन में चौकसी नहीं की और एक महागुंडा करके गुड्डा करके एक बड़ा गुंडा था जिस पर चोरी, गुनहगारी, मर्डर की केस थी, उसका उनके ही आपस के झगड़े में सुबह 7 बजे उसकी कत्ल हुई। तो उसके लिए अनिल गोटे कहता है कि इस केस में सीबीआई चौकसी होना चाहिए। फिर ये गुंडे की चौकसी के लगा पीछे है या मरवाने वालों के पीछे? और जो मारने वाले थे उनकी भी फोटो अनिल गोटे के साथ मल्लार बाग में हमारे पास है, प्रसिद्ध भी हो चुकी है। फिर गुंडे कौन है? पार्टी में जो पहलवान लोग रहते हैं उनके कभी कभी झगड़े फसाद होते हैं। दुनिया में ऐसी कुछ जगह ऐसी है कि जहां लड़कियां भगाई जा रही, और लड़कियां भगाए जाने में अगर उन्होंने उन पर विरोध किया तो वो गुंडा नहीं कहा जाता है। इसके लिए गुंडा कौन कहा जाता है? जिन्होंने किसके घर खाली किए। अनिल गोटे पे घर खाली करने की केस है, अनिल गोटे पे पानी चोरी की केस है, अनिल गोटे पे सुजलान की केस है, अनिल गोटे पे स्टैम्प की केस है। कौन सी केस नहीं। पहले जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के महलों को पत्थर नहीं मारते। पहले अनिल गोटे ने समझ लेना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के धुलिया के सरचिटनीस, जिला सरचिटनीस, और इन्होंने एक बात जो कही है वो सभी को समझने जैसी भी है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। फिलहाल धुलिया की क्या राजनीति रहेगी, जनता किसको सर पर बिठाएगी, किसको पैरों में गिराएगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। धुलिया से आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।